यार लाइफ में हमसे काफ़ी चीज़ें काफ़ी कुछ लेती है, तो कम से कम एक्सरसाइज तो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमसे देने की बजाय चीज़ें ले ले। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र। आज मैं इस वीडियो में आपको 6 ऐसे रीज़न बताऊंगा कि क्यों योगा बेस्ट है। हाँ, कैलिस्थेनिक्स, बॉडी बिल्डिंग और आपकी कार्डियो वगैरह, इन सबसे भी बेस्ट एक्सरसाइज योगा क्यों है। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका कि मिनिमल डैमेज। जब आप योगा करते हो तो आपकी बॉडी में मिनिमल डैमेज होता है। एक बुक पढ़ी थी, उसमें कहीं एक कोट था कि आफ्टर अ गुड वर्कआउट आई फील रेडी टू बैटल फॉर अ किंगडम। मतलब अगर वर्कआउट के बाद आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड और थका हुआ फील करते हो तो कुछ गलत कर दिया आपने, वो वर्कआउट आपके लिए नहीं है। तो मतलब आपका वर्कआउट आपको बेसिकली एनर्जाइज कर देना चाहिए। आपको देने की बजाय, चीज़ें लेने की बजाय आपको दे के जाना चाहिए। एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए। तो जब आप योगा करते हो तो आपकी बॉडी बहुत कम डैमेज करती है। ये बहुत सोच समझ के एंशियंट साइंस हमारे ऋषिज ने जो बनाई है, ये मतलब बहुत सोच समझ के बनाई कि बहुत मिनिमल डैमेज हो और आपसे लेने की बजाय आपको चीज़ें देकर जाए। अब दूसरा पॉइंट है नॉट मच ऑफ अ ईटिंग। जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था और अब भी करता हूँ मतलब, और या फिर आपने किसी को देखा होगा प्री वर्कआउट शेक, पोस्ट वर्कआउट शेक, फिर उसके घंटे बाद पोस्ट वर्कआउट मील, फिर 3 घंटे बाद दूसरी मील, फिर 3 घंटे बाद एक और मील, ऐसे करके 8-10 लोग 12-12 मील्स भी लेते हैं। तो अब बॉडी बिल्डिंग में आपको बहुत सारी मील्स लेनी होती है। आपको पता है खाना ज़्यादा होता है क्योंकि आप खर्च बहुत ज़्यादा कर देते हो। जब बॉडी आप बिल्ड करने जाते हो वहाँ पे मतलब कई सारे सेट्स, वॉल्यूम अच्छा खासा होता है आपका। लेकिन योगा में ऐसा नहीं है। योगा में आप किसी दिन फास्ट भी हो, योगा भी कर लोगे, नहीं भी खाओगे तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि आप इस समझो कि जो लॉन्जेविटी है वो बेसिकली बॉडी को ऐसे मेंटेन करने में है कि उसकी ज़रूरतें कम रहे, बढ़े नहीं। इसलिए भी योगा बेस्ट है। अब तीसरा बेनिफिट है आपके स्पिरिचुअल और मेंटल बेनिफिट्स। अब ये तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आजकल बढ़ती जा रही है कि लोग मेंटल फोकस की तरफ और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को ज़्यादा देखने लगे हैं। तो योगा में ये सबसे ज़्यादा होता है, बाकी में भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा योगा में होता है। अब कुछ वर्ड्स जैसे आप रिलेट कर पाओ तो रिलैक्सेशन योगा में अच्छा खासा होता है। एक ब्लिस फॉर्म ऑफ फीलिंग, वो तो खैर आप उसमें भी कर सकते हो, आप उस हिसाब से करो तो, लेकिन मैक्सिमम योगा में होता है। फिर आप बात करें कि आपको एक पीस जो फीलिंग होती है वो उसमें होती है। तो यही है कि ये चीज़ें बाकियों में भी होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा योगा में लगती हैं। अब ये मैं बोल चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोर एनर्जी एंड लेस टायर्डनेस। मतलब हर कोई चाहता है कि यार वो पूरे दिन करता रहे काम, एटलीस्ट थका हुआ फील ना करे, जितना काम है वो कर ले एटलीस्ट। तो ये सेम रीएम्फेसाइज में करने के लिए अलग से रखा है इस पॉइंट को कि आपका वर्कआउट एनर्जेटिक ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप थके हुए कर रहे हो, कि जैसे शाम का भी आपका काम है तो ये नहीं है कि आपने सुबह वर्कआउट कर रहा था तो उस टाइम ठीक लगेगा कि शाम तक आते आप बहुत ज़्यादा थक गए हो। तो वर्कआउट उस हिसाब से आपको ऐसा होना चाहिए कि वो शाम को भी आपको थकवा फील ना करे, आप शाम को भी आराम से मतलब अपना पूरा रिलैक्स करके सब चीज़ें सब काम कर पाओ। तो ये चीज़ भले ही बाकियों में कम हो लेकिन योगा में ये चीज़ सबसे ज़्यादा रहती है। अब हमारा पांचवा पॉइंट है कि योगा आपको क्या देता है। आपको बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ। बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी तो आप समझ रहे हो, लेकिन स्ट्रेंथ में आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि यार योगा स्ट्रेंथ कैसे दे सकता है। तो आप थोड़ा सा देखो कि स्ट्रेंथ सिर्फ वही नहीं होती कि हाउ मच यू कैन लिफ्ट, सिर्फ वही एक स्ट्रेंथ नहीं है। अब जैसे ब्रूसली बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करता था, आप देखा होगा, लेकिन वो 1 इंच पंच मारता था, उसके पंच में इतना फोर्स होता था कि वो बंदा जिसको मारता था वो बहुत दूर जाके गिरता था। तो वो भी एक स्ट्रेंथ का ही एग्जाम्पल है। तो स्ट्रेंथ सिर्फ ये नहीं होती कि हाउ मच यू कैन लिफ्ट, स्ट्रेंथ ये भी होती है कि जैसे कि मैंने कहा कि ब्रूसली पंच मारता है, जो साइकिलिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा जब साइकिल करता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकता है, जो एक बहुत बड़ा लिफ्टर भी शायद नहीं कर पाए। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं स्ट्रेंथ के। सिर्फ यही नहीं है कि स्ट्रेंथ यही नहीं होती कि बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर सको, स्ट्रेंथ की बहुत सारी ये वेराइटीज हैं। तो योगा स्ट्रेंथ भी आपकी बिल्ड करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। उस लेवल पे नहीं करता वो बात ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि योगा आपको सब कुछ देता है तो उसमें स्ट्रेंथ भी आपको मिलती है योगा से। हमारा छठा और लास्ट पॉइंट है, इसे कैसे बोल सकते हैं, ब्रीदिंग बेनिफिट्स। बाकी में भी ब्रीदिंग होती है आपकी, लेकिन बहुत फर्क होता है जब आप कोई चीज़ कॉन्शियसली करते हो और कोई चीज़ अनकॉन्शियसली करते हो। जब बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हो तो आपका ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं जाता, तो आपका ध्यान जाता है कि वेट लिफ्ट करना है। लेकिन जब आप योगा में कोई आसन होल्ड करते हो या फिर फ्लो में कोई आसन ब्रीद इन ब्रीद आउट करके करते हो तो आपका ब्रीदिंग पे फोकस रहता है। आपका ब्लड फ्लो, आपका माइंड जहाँ जाता है वहाँ आपकी ब्रीदिंग जब जाती है तो वो जो इफेक्ट आपकी माइंड और ओवरऑल बॉडी पे मतलब कहीं भी किसी भी लेवल पे डालती है वो अलग होता है, जो बाकी चीज़ों में मिसिंग होता है। तो कंक्लूजन में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ योगा ही करो, योगा फिलॉसफी को यूज़ करके आप अपना वर्कआउट भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलता हूँ कभी किसी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।